n इक्वल टू सेम नंबर है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टोटल फैक्टर ऑफ n व्हिच आर परफेक्ट स्क्वायर। हम आपको बताए थे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या क्या होता है। वी डिस्कस अबाउट द डिटेल्स ऑफ द फैक्टर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, ठीक है। बोलता है ऐसा कितना ऐसा फैक्टर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। आपको बताए थे यदि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम लोग डिस्कस भी किए थे पहले भी। पावर जो होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए, है ना। जैसे 2 का पावर 4 इवन नंबर है ना। पावर क्या है? इवन नंबर है, तो पावर का आधा ही परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 2 का पावर 4 है, 4 का आधा क्या होगा? ये 2 का पावर 4 16 होता है ना, तो 4 का आधा क्या होगा? आधा का मतलब 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो 2 का पावर 2 का पावर 2 यही हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। जैसे 2 का पावर 2 कितना होता है? 4 होता है, तो हम लोग तो जानते हैं 4 का रूट होता है 2 होता है, तो 2 का आधा क्या होगा? 1 हो गया, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ठीक है, जैसे 2 का पावर 0 तो ये 1 हो गया। 0 हर नंबर से कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो इसका रूट कितना होगा? 1 का रूट 1 ही होता है, ठीक है। तो पावर क्या होना चाहिए? पावर हम क्या क्या लेंगे? जैसे 2 का पावर 3, 2 के स्थान पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, है ना। 2 का पावर 3 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि पावर डिवाइड नहीं हो रहा है। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे 3/2 तो 3/2 हो जाएगा 1/5, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है। यदि पावर यदि फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है ना, बाय एनी रीजन। अब बोलिएगा कि 49, तो 49 में पावर 1 है, 1/2 करेंगे तो क्या होगा कि पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन 49 को यदि पूरी तरह से ब्रेक कीजिएगा तो 7 का पावर 2 लिखिएगा, और जब 7 का पावर 2 को 2 से डिवाइड करते ये 1 हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग जाने कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम लोग पावर क्या लेना पड़ेगा? या तो 0 ले सकते हैं या तो 2 ले सकते हैं, इवन जो भी लेंगे पावर इवन नंबर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग को यहां पर देखना है 2 का पावर 0 लेंगे। अब बताइए 2 का पावर कहां तक रेस्ट करेंगे? 4 तक ना, लेकिन 2 का पावर 1 नहीं लेंगे क्योंकि 2 का पावर 1 जो है पावर 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। कौन सा लेंगे? 2 का पावर 2। और उसके बाद 2 का पावर 3 नहीं लेंगे, 2 का पावर 4। पावर जो होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह यहां पर 5 का पावर 0, 5 का पावर 2 और 5 का पावर 4 हो गया, ठीक है ना। उसी तरह यहां पर 7 का पावर 0 और 7 का पावर 2 हो गया। तो टोटल कितना टर्म हो गया? यहां पर 3 टर्म हो गया, यहां भी 3 टर्म्स हो गया, यहां पर 2 टर्म हो गया। मतलब कितना ऐसा फैक्टर हो रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है? 18। अब आपको बताते हैं, आपको हम क्या बताते हैं कि ये जो नंबर लिखते हैं ये नंबर ये एक्चुअली है क्या? हम लोग एक दूसरे से इंटू करते हैं। जैसे यहां पर ये ले ली, इसका वैल्यू कितना हुआ? 1। यहां भी ले सकते हो, ये 25 हो गया, और यहां भी ले सकते हैं 7 का पावर 2 49 हो गया। तो कैसे इसका रूट निकालेंगे? रूट जो होता है ना हमेशा रूट वो पेयर में होता है, पेयर में नंबर पेयर में होना चाहिए। ये 25 का रूट कितना होगा? 5 होगा, और 49 का रूट कितना होगा? 7 होगा। मतलब इसका रूट निकाले तो 35 हो गया, है ना। उसी तरह मान लो कोई नंबर ले लीजिए, आप ये ले लीजिए नंबर, ये 4, यहां से नंबर ले लीजिए, ये 25 हो गया। और मान लीजिए कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर 7 का पावर 0 होता है, 1 होता है। इसका रूट आएगा या नहीं आएगा? ये 100 लिखा हुआ, 100 का 10 होता है, तो 4 का रूट कितना हो गया? 2 हो गया, और 25 का रूट कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 इंटू 2 कितना होता है? 10 होता है ना। तो ये इस तरह का नंबर जो होगा कितना होगा? इस तरह का नंबर, इस तरह 35 हुआ, 10 हुआ, इस तरह का नंबर कितना होगा? इस तरह का नंबर 18 हो गया।